योग कर्म सुकौशलम। श्रीमद् भगवत गीता में या इसके माध्यम से नारायण ने नर को समझाया है, हम सबको समझाया है कि योग कर्म सुकौशलम, कर्म ऐसे करिए जैसे योग किया जाता है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र हूँ। साथ में मैं एक लाइफ कोच और एक एनएलपी कोच भी हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कोच भी हूँ। मित्रों, आज के प्रकरण में हम समझने वाले हैं सिर्फ ज्योतिष ही नहीं, न्यूरो के एस्पेक्ट से भी, यानी न्यूरोलॉजी प्लस ज्योतिष के एस्पेक्ट से कर्क राशि के लिए प्रिसाइज ऐसी क्या हैबिट फॉर्मेशंस हो सकती हैं, बहुत लंबी नहीं, मात्र 63 दिन की, जिससे आप अपने जीवन को बदल सकते हो। कैसे? योग कर्म सुकौशलम, कर्म करके। नियतम गुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ही कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने जो कर्म योग समझाया है उसको इनकलकेट करके, हमारे मस्तिष्क विज्ञान को समझ के और हमारे ज्योतिष विज्ञान को समझ करके हम ये समझने वाले हैं। मित्रों, कर्क राशि या कर्क लग्न, जिनका भी कर्क लग्न हो या जिनकी भी कर्क राशि हो, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, आइए समझते हैं कि क्या होगा, ऐसा हम क्या करें 63 दिन में, ऐसा हम क्या करने वाले हैं, कौन सी आदतें बदलने वाले हैं जिससे हमारा जीवन बदल सकता है और 10x बदल सकता है। मित्रों, मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये सच है, पिछले 5 सालों में कम से कम 1000 लोगों के जीवन को बदलते मैंने इस टेक्निक से देखा है और पर्सनली मैंने मेंटरिंग करके ये चीज़ें कराई हैं। मैं माध्यम रहा हूँ, मैं फिर से माध्यम बनना चाहता हूँ आपके लिए। कर्क राशि या कर्क लग्न के जो स्वामी हैं वो स्वयं चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुहो सूर्यो जायते। चंद्रमा को ज्योतिष में 2 संज्ञाएं मिली हैं, एक तो मन का, इसके वो कारक है, दूसरा नेत्र का भी। सूर्य और चंद्रमा दोनों को नेत्र की संज्ञाएं मिली है। ठीक है, तो मन तो है ही, मन सो जाता, और नेत्र भी समझिएगा। ठीक है, और एक बात समझिए कि नेत्र हमारे लिए, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है कि जिधर फोकस गया डेटा कैप्चर करना वो शुरू कर देता है। आप यहीं खड़े हो, आप कहीं भी देखो, डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है आपके ब्रेन में, सबकॉन्शियस में, मन में, है ना। तो नेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा के लिए। थोड़ा सा और चलते हैं पीछे, लगभग 11.5 बिलियन साल पहले क्या हुआ? बिग बैंग हुआ। साइंटिफिक एक इंसिडेंट ऐसा माना जाता है साइंटिफिक कम्युनिटी में कि लगभग 11.5 बिलियन साल पहले बिग बैंग हुआ, या एक पार्टिकल में ऐसा विस्फोट हुआ कि सब कुछ वहीं से एक्सपैंड होना शुरू हुआ। आइंस्टाइन ने बाद में प्रूव किया एवरीथिंग इज एनर्जी इज इक्वल टू mc²। और जब सब कुछ एनर्जी है, यानी हम सब भी एनर्जी हैं, क्योंकि उसके अलावा कुछ है ही नहीं। और एनर्जी का एक रूल है, ये कभी ख़त्म नहीं होती, बस ट्रांसफॉर्म होती है। तो मैं और आप क्या कर रहे हैं? बस ख़त्म नहीं हो रहे, बस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कैसे? श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय के लगभग 6ठा या 7वां श्लोक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना के आधार पर ही अपने नेक्स्ट बर्थ को, जन्म, नए जीवन को जन्म लेता है। चेतना मतलब क्या है? डेटा। अगेन डेटा क्या हुआ? ये ब्रेन। कहाँ से आ रहा है डेटा? यहाँ से आ रहा है। आंखें देख रही हैं, आप महसूस कर रहे हो, वो जा कहाँ रहा है? सबकॉन्शियस में, है ना। मन कितना इंपॉर्टेंट है, मन आपको समझ आ गया है। जैसा मन करता है आपकी इंद्रियां वैसा काम करना शुरू कर देती हैं, और जैसा वो काम करना शुरू करती हैं वैसा अनुभव आपको होता है, और अनुभव जीवन चलाने में मदद करता है। इवन सिर्फ एक जीवन ही नहीं, नेक्स्ट बर्थ ही मन डिसाइड कर रहा है ना। तो मित्रों, अब एक अनंत काल चक्रों की ये यात्रा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, या ब्रह्मा जी को ही देख लें। चतुर्युग सहस्त्राणि दिनमेक पितामह। जब चारों युग हजार बदलेगा तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। तो ये कल्प की यात्रा, महाकल्प की यात्रा, ये चक्र तो अनिश्चित है ना। साइकिल के पहिए में कौन सी तिल्ली पहले आई कह पाना मुश्किल है, क्योंकि तिल्ली से पहले भी आग बाद भी है। ये चक्र है, तो चक्र में पहला पॉइंट क्या होगा नहीं कह पाएंगे ना। तो आपका कौन सा जीवन चल रहा है या कौन सा खत्म हो रहा है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मुक्ति की तरफ जाना, या जिस लिए ईश्वर ने आपको भेजा है वो प्राप्त करना आपकी जिम्मेदारी है। मुक्ति तभी संभव है, काम क्रोध मद लोभ से ऊपर तभी उठ पाएंगे जब वो कर लेंगे जो करने आए हैं। और जो करने आए हैं, जो आपको जाना है, और आज आप जहां खड़े हो
जहां आपको जाना है और आज आप जहां खड़े हो, इस बीच में एक गैप है। इसे कैसे क्या कहते हैं हम साइंटिफिक लैंग्वेज में या न्यूरोलॉजी की लैंग्वेज में? आपका करंट सिचुएशन, एक है आपका डिजायर्ड सिचुएशन। करंट सिचुएशन, डिजायर्ड सिचुएशन के बीच में जो गैप है ना, उसको हम भरेंगे 63 डेज के इस ट्रांसफॉर्मेशन, हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर क्लास के साथ। ठीक है, देखिए करना क्या है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि आपको ना जहाँ जाना है, यानी जो आपका डिजायर्ड सिचुएशन है, उसका आपको पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा क्या है? चंचल है। ठीक है, अगर जिनका कर्क लग्न है और चंद्रमा किसी ऐसी अवस्था में है, शत्रुवत है, नीच का है ना, तो फिर ये समझिए 6, 8, 12 घरों में है, तो फिर ये समझिए कि आपके लिए तो अपने चंद्रमा पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, शुरुआत कहाँ से करेंगे? नो योर गोल्स या नो योर पर्पस। करंट सिचुएशन जो आज आप हो, डिजायर सिचुएशन पता होना बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपके पास पूरा प्रिसीजन होता है ना, जाना कहाँ है, तो मार्ग मिलता रहता है, बस जाना कहाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले चंद्रमा चंचल है, मन है अशांत है, डीप ब्रीदिंग करिए, रोज करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेने से क्या होता है, किसी भी ऑर्गेन के अच्छे हेल्थ के लिए दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन प्लस ब्लड। ब्लड कैसे आएगा? सर्कुलेशन से। मेहनत करेंगे, योगा करेंगे, दौड़ेंगे, उल्टे खड़े होंगे, क्योंकि मन तो यही चलता है ना, ब्रेन से ही चलता है। उल्टे खड़े होंगे तो नीचे आएगा, पंप अच्छे से होगा ब्लड, राइट। दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, जितना इनहेल कर सकते हैं करिए, मन शांत होगा। और ऐसे कर करके, प्रैक्टिस कर करके आप अपनी लाइफ में जो कुछ आपको चाहिए वो लिख लीजिए। मैं कहता हूं आपको 500 चीजें चाहिए लाइफ से, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब लिख लीजिए। और किस आधार पे आपको चाहिए, किस आधार पे आपको लिखना है, वो मैं आपको एक फोटो यहां पर ऐड कर रहा हूं। वो देखिएगा, ये व्हील है, लाइफ का व्हील है। इस आधार पर घर, गाड़ी, पैसा, हेल्थ, वेल्थ, सुकून, स्पिरिचुअल एंगल, रिलेशनशिप कैसी चाहिए, समाज में क्या करना चाहते हैं, सामाजिक स्तर कैसा होना चाहिए, तो ये जो व्हील है ना, ये 6 पार्ट्स आप जरूर लिखें और इनके आधार पर आप गोल्स बनाइए। किसी को 5 करोड़ रुपए चाहिए तो किसी को नहीं चाहिए, किसी को सिर्फ सुकून चाहिए, किसी को मानसिक शांति चाहिए, किसी को आध्यात्मिक शांति चाहिए। जो भी आपको लाइफ में चाहिए, जो भी A to Z, आप उसको लिख लीजिए पेपर पे और फिल्टर करिए। एक बार लिखेंगे तो फिर आपको रियलाइज होगा लिखते लिखते ही कि यार ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, काटो। जो इंपॉर्टेंट हो, ज़रूरी हो, वो आप लिखें। और कहने की बात यह है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपको 1 महीने में चाहिए, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको 1 साल में चाहिए, और बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जीवन में चाहिए कि मृत्यु से पहले मैं ऐसा कर जाऊँ, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ कब चाहिए? आपको 5 करोड़ चाहिए तो कब? कल चाहिए या 5 साल बाद चाहिए? आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए तो कब? अभी चाहिए या 5 साल बाद चाहिए? गोल्स क्लियर लिखिए, चाहे वो 1 साल के हों, 1 महीने को हों या 10 साल के हों। तो पहला पॉइंट, हैव क्लियर गोल्स। क्लियर गोल्स रखने से क्या होता है ना, आपका सबकॉन्शियस की तरफ आपका RAS एक्टिवेट होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके ब्रेन में। उससे क्या होगा कि आपका ब्रेन खुद को प्रिपेयर कर लेता है एक बिगर पिक्चर के लिए कि मुझे ये चाहिए, अभी मैं जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहा हूँ इससे अब मुझे वो चाहिए, उसको लेकर के अब खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो RAS आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपकी गोल्स के अचीव करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, अपने कर्मेश को समझें। जो चाहिए वो तो चाहिए, होगा कैसे? कर्म करना पड़ेगा। कर्म कैसे करेंगे? कैसे करें कि वो मिल जाए? आपके 10th हाउस का लॉर्ड कौन है? आपके 10th हाउस में राशि है मेष, मालिक है मंगल, और ये मंगल सिर्फ 10th हाउस ही नहीं, आपके 5th हाउस का भी लॉर्ड है। 5th हाउस क्या है आपका? मानसिक मेहनत, आध्यात्मिक यात्रा, पुरातत्व ज्ञान, ग्रैंडफादर, परंपरा, शिक्षा, प्रेम, आपके वंशज। ठीक है,
तो अपने आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखते हुए आपके जीवन, क्योंकि आपका जीवन सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आप अपने संतान के माध्यम से आप ही हो। जैसे हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, ईश्वर हम में ही अलग अलग रूपों में है, आप भी अपने संतान में आप ही हो, एक रूप है आपका, है ना। आने वाली हायरार्की को ध्यान रखते हुए मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी पीढ़ी में ये हो जाए, क्योंकि इवेंचुअली भोगना आप ही रहे हो, कोई आपका संतान नहीं हो, आप ही हो संतान के रूप में, एक फॉर्मेशन हुआ है एनर्जी का, दैट्स इट। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते हुए और अपने कर्म के मालिक मंगल को ध्यान रखते हुए, मंगल क्या है? वैराग्य है। मंगल क्या है? योद्धा है। मंगल क्या है? ब्रह्मचर्य है। मंगल क्या है? एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, स्पीड है, हार नहीं मानने वाला एक ऐसा प्लैनेट है जो ग्रहों का सेनापति है। अगर हम देखें कि लॉर्ड कौन कौन इसमें आते हैं, एक तो भगवान हनुमान आते हैं जो भक्त हैं श्री राम के, जो सिर्फ कर्म करना जानते हैं, सिर्फ भक्ति करना जानते हैं। ठीक है, और कहाँ से करते हैं इसका प्रतिनिधित्व? कार्तिकेय भगवान से, जो देवताओं के सेनापति हैं, ये ग्रहों के सेनापति मंगल, है ना। तो कार्तिकेय हो या श्री हनुमान जी हो, आपको इन दोनों के चरित्र से कुछ सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? ये पहली चीज, जहां पर आस्था हो और जो उचित हो उसके लिए कुछ भी हो जाए कर्म करने से पीछे नहीं हटना है। मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके थर्ड हाउस में जो राशि बैठी है वो है बुध की राशि कन्या। बुध आपके लिए 12वें घर का मालिक भी होता है। ठीक है, बुध एक बिन पेंदी का लोटा वाला ग्रह कहा जाता है। यानी आप मेहनत, पुरुषार्थ, पराक्रम कर ही तब सकते हो जब आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रहो जो मेहनत करना चाहता है या जानता है। गलत एटमॉस्फेयर आपके लिए ठीक नहीं है। थर्ड हाउस लॉर्ड बुध बिन पेंदी का लोटा समझिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो जो गैप है करंट सिचुएशन से डिजायर सिचुएशन के बीच की, तो अपने पुरुषार्थ, पराक्रम, पराक्रमेश को और कर्मेश को समझना पड़ेगा और इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एटमॉस्फेयर ठीक कर लीजिएगा, थर्ड हाउस एक्टिवेट, ठीक है, और मंगल की चीजें करना शुरू कर दीजिए। मंगल क्या है? पुरुषार्थ, पराक्रम, योद्धा। योद्धा क्या चाहिए? फिट बॉडी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, डिस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए। एक योद्धा भटक गया तो हार जाएगा। फोकस, फोकस। तो मसल बिल्ड करिए, डाइट ठीक करिए, ब्रह्मचर्य पे ध्यान दीजिए, जिस भी अवस्था में आप हों, वैवाहिक हो तो भी और नहीं हो तो भी। ठीक है, व्यर्थ की ऊर्जा का खराज आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो जो उचित हो करिए, करने का प्रयत्न करिए, मसल बिल्ड करिए, एटमॉस्फेयर ठीक करिए, फोकस ठीक करिए, जो करना है करने का पहले चीज क्लियर हो कि भाई ये करना है, और डिसिप्लिन लेके आइए। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, लेके आइए। आई नो इतना आसान नहीं है, लेकिन लाना पड़ेगा, बिकॉज करना है, क्योंकि हम यहाँ पे करने की बात कर रहे हैं, ऊपर से कुछ नहीं गिरने वाला, करना पड़ेगा, है ना। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो पिंड में जो कुछ है ब्रह्मांड में वही है। चंद्रमा इधर है तो ठीक इसको करिए। चांदी के लोटे में पानी पीने से ये ठीक नहीं हो रहा है ना, या हो भी रहा हो तो बहुत कम हो रहा है, ज्यादा पार्ट कहाँ है? इधर है भाई, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो ये ऐसे ठीक होगा। ठीक है, तो अपने कर्मेश को समझिए, आप समझ गए, पराक्रमेश को समझिए, आप समझ गए। असली चीज क्या है? एक रोल मॉडल बनाइए अपने कर्मेश के आधार पे। ठीक है, अगर किसी का कर्मेश जुपिटर हो तो ऑब्वियसली ऐसे गुरु वाला एक व्यक्ति चाहिए जिसको, जो उसका रोल मॉडल। लेकिन यहाँ पे योद्धा है आपका रोल मॉडल, है ना, तो बनाइए एक रोल मॉडल, जो भी हो, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हो, एक्टिंग बैकग्राउंड से हो, मैं किसी को नाम नहीं ले रहा, जो मर्जी करिए आप, या कोई पुरातन व्यक्ति हो, सनातन व्यक्ति हो, श्री राम एग्जाम्पल के लिए अगर आपके रोल मॉडल भगवान श्री राम हो जाते हैं, अब क्या होगा? मैं क्यों कह रहा हूँ रोल मॉडल बनाने के लिए? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबकॉन्शियस बेस पे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट चलती है, टिकती हैं। ठीक है, आइडेंटिटी क्या दी आपने? भगवान श्री राम के एग्जाम्पल के लिए। अब भगवान श्री राम एग्जाम्पल के लिए आप क्या कर रहे हो? मान लीजिए आपका मन कर रहा है पान खाने का, है ना, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कुछ चीटिंग करने का, मान लीजिए आपका मन कर रहा है कुछ व्यभिचार करने का। आपके रोल मॉडल कौन है? श्री राम। मन में क्या चलेगा? यार मैं श्री राम का नहीं आई हूं, ऐसा तो नहीं कर सकता,
वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम का शिष्य हूँ या फॉलोवर हूँ, तो मेरे भी तो अपने कुछ तो स्टैंडर्ड बनेंगे। तो जब आपके मन में आपका रोल मॉडल चले, आपका आराध्य चले, तो फिर आप गलत करने से पीछे हटोगे, अपनी पर्सनैलिटी को देखोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरे लिए शोभा दे। एग्जाम्पल के लिए आपका मंगल कर्मेश हुआ, है ना। अब आपकी पर्सनैलिटी है कि बस खा पी के पड़े हैं, सोए हैं। क्या ये सूट कर रहा है कहीं से आपके कर्मेश को? रिजल्ट दे पाएगा आपको वो? आलस करने से देगा? उत्तर है कि नहीं, उठना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, मसल बिल्ड करने पड़ेंगे, जिम जाना पड़ेगा, किसी भी हालत में काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ क्लियर है कि भाई सबकॉन्शियस में अगर कर्मेश चल रहा है तो आपको बैठने तो नहीं देगा। वो बोलेगा भाई क्या कर रहा है यार, कर्मेश कौन है तुम्हारा, ये कर रहे हो तुम, है ना। तो ये होता है आपके रोल मॉडल बनाने से, आइडेंटिटी बेस हैबिट ऐसे क्रिएट होती है। अगले पॉइंट पे आते हैं। आपने गोल बना लिया, आपने तरीका देख लिया करना कैसे है। अब आते हैं टॉप 3 प्रायोरिटीज सेट कर लीजिए। देखिए एक कहावत है, एक बुक है ग्रेग मैकियोन की, बुक का नाम है एसेंशियलिज्म, कभी मौका लगे तो पढ़िएगा। उसमें वो कहते हैं यू कैन डू एनीथिंग बट नॉट एवरीथिंग। बात बिल्कुल ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते, 1 बाय 1 करोगे। इसलिए आपको अपनी प्राथमिकताएं पता होना बहुत ज़रूरी है, प्रायोरिटीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या है आपकी प्राथमिकताएं, क्योंकि सब कुछ तो आप कर नहीं पाओगे। अब डे को डिसाइड करिए कि आप दिन भर में इतने 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 काम करने हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई अगर छात्र हो, या इसको एक जनरल एडवाइस समझिए, शायद आप पे भी एप्लीकेबल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं। पहला तो ये है कि 1 घंटे 2 घंटे का डीप वॉक होना चाहिए बिना डिस्टर्बेंस के, कि मैं 2 घंटे काम करूँगा, 1 घंटे में लर्निंग करूँगा और आधे घंटे में रिफ्लेक्ट करूँगा। ठीक है, नंबर्स, आवर्स के नंबर्स बढ़ाइएगा अपने हिसाब से, जैसा आपको टाइम मिले जैसा आप करना चाहते हो। ठीक है, तो इतना टाइम मैं अपना काम करूँगा, इतना टाइम मैं लर्निंग पे दूंगा, बिकॉज लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस तरह के लेवल को compete करने के लिए आपको खुद को अपग्रेड करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वॉक कर लिया हमने, लर्निंग कर ली हमने, और रिफ्लेक्ट भी कर लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट करके ही आप उसको रिकॉल कर सकते हो, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या सीखा, कैसे अप्लाई करना है। रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो टॉप 3 प्रायोरिटीज चूज कर लीजिए, जिस भी बैकग्राउंड से आप हो अपने हिसाब से। अब सिर्फ टॉप 3 चूज करने के बाद टॉप 3 तक समेट नहीं जाना है ना। टॉप 3 इसलिए है क्योंकि टॉप 3 कर लेने के बाद थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा कि कुछ तो काम हो गया है, और कुछ तो काम हो गया है। ये सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके सबकॉन्शियस के लिए, आपके चंद्रमा के लिए बहुत ज़रूरी है। एक अशांत मन जिसको ये फील हो जाए यार कुछ तो मैंने कर लिया। ठीक है, सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कर्क कैंसर, है ना। तो ये करिएगा। ठीक है, जब आप ये कर लेंगे कि मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, तो आपको पता है, डिसाइड कर लेने के बाद जब आपको अगेन वही चीज़ की पता है कि जाना क्या है, करना क्या है, तो फिर आप कर लोगे। तो प्रायोरिटी सेट करने के बाद अगला पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग। मित्रों, टाइम ब्लॉक ऐसे ना करिएगा कि 9 से 10 में ये काम करूँगा। इसमें क्या होगा, अगर ऐसा कर रहे हैं तो करिए, प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। प्रॉब्लम ये है, कई बार जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल हो, मुझे नहीं पता आप किस एटमॉस्फेयर से बिलोंग करते हो। आप में से अगर काफ़ी लोग घरेलू एटमॉस्फेयर से बिलोंग करते हो, डोमिसाइल एटमॉस्फेयर है, ग्रामीण या रूरल एटमॉस्फेयर है, तो क्या होगा, आप कोई चीज़ प्लान करो इस टाइम पे और वो टाइम पे वो कोई ना कोई काम आ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, आपने तो प्लान कर रखा है, वो होगा नहीं, तो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, यार काम में टाइम दे रखा था, काम हो ही नहीं रहा। इसलिए आप टास्क डिसाइड करिएगा। जो लोग ऐसी स्थिति में रहते हो कि हर बार कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आती है, वो लोग टास्क डिसाइड करें कि इतना 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 टास्क अपने दिन के हिसाब से इतना 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 करना है आज के लिए, और वो करिएगा। और जो लोग इस लेवल का डिसिप्लिन बना चुके हैं लाइफ में कि नहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, काम करना है तो काम करना है, वो लोग टाइम ब्लॉक करें। इतने से इतने बजे तक ये, इतने से इतने बजे तक ये, इतने इतने बजे तक ये, ऐसा ऐसा करके आप टाइम ब्लॉक करके अपने काम को आगे बढ़ाने का ट्राई करिएगा।
टाइम ब्लॉक करना इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है, कारण टाइम बहुत नियत है ना, हर किसी के पास वही 24 घंटे ही हैं। फिर उसके बाद क्या होगा? तो इफेक्टिवली यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्युग शास्त्राणि दिनमे कवितामा, ऊर्जा जो घूम रही है वो ऊर्जा को सही तरीके से लगाना, समय भी ऊर्जा है ना। पैसे से आप क्या करते हो? समय खरीदते हो, राइट। पैसे से सुकून नहीं मिलता, वो समय लेकर के फिर आप अपने एनर्जी को ठीक जगह पे यूटिलाइज करते हो तो सुकून मिलता है। इसलिए पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम वाइजली यूज करना बहुत बड़ा टास्क है। इसके बाद क्या है? आपके ऊर्जा का नियम, ऊर्जा का नियंत्रण। आप ये आपने टास्क बना लिए, करना क्या है पता चल गया, उसके बाद रोल मॉडल बना लिए, कर्मेश को आपने समझ लिया, 10th हाउस लॉर्ड को समझ लिया, पराक्रमेश को समझ लिया, प्रायोरिटी सेट कर ली, टाइम ब्लॉक कर लिया। अब ऊर्जा चाहिए ना करने के लिए, कहाँ से आएगी ऊर्जा? जिस भी तरह की आपके साथ है उसको ठीक करने का पूरा प्रयत्न करिएगा। आप चंद्र की राशि में हैं, ठीक है, कर्क राशि है, जल तत्व की राशि है, वाटर एलिमेंट की राशि है, और भगवान विष्णु के जो दशावतार हम समझते हैं या 24 अवतार समझते हैं, वो उसकी शुरुआत मीन से हुई है, जल से हुई है। मक्ष, कक्ष, वाराह, नृसिंह, ये चला है इनका सीक्वेंस, ठीक है। तो जल शुद्ध जल है, सात्विक आहार, सात्विक ऊर्जा आपके पास रखनी या प्रकृति का सत्व गुण आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है। कैसे होगा ये ऊर्जा एक्यूमुलेशन, कैसे होगा एनर्जी का? वो है स्लीप, अच्छी नींद। अच्छी नींद का मतलब क्या है? क्या 8 घंटे इट्स गुड अमाउंट ऑफ स्लीप? नहीं, हर व्यक्ति के लिए अच्छी नींद की परिभाषा अलग अलग है। जो लोग अपने मूलाधार से ऊपर उठ रहे हैं आध्यात्मिक यात्रा में, उनके लिए शायद 3-4 घंटे भी ना डीप नींद हो गई। लेकिन जो मेरे और आपके जैसे लोग हैं, बेसिक लेवल के लोग हैं, उनको तो कम से कम 6 से 7 घंटे का नींद चाहिए ही चाहिए फिजिकली, है ना। लेकिन जो देह से ऊपर उठ रहे हैं, जो आत्मा की यात्रा की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए तो योग निद्रा ही काफ़ी है। आधे पौने घंटे, 1 घंटे भी काफ़ी हो जाते हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य के लिए 6 घंटे के आसपास की नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नींद कैसी? योग निद्रा जैसी। दूसरा, आहार। मित्रों, आप कभी नोटिस करना, आपके पेट में एक जठर अग्नि है जो भोजन पचाती है ना। अग्नि मतलब वही आग जो हवन का काम करती है। तो भोजन क्या है? हव्य है। आप आहुतियां डाल रहे होते हो। निवाला क्या है? आहुति डाल रहे हो आप। हव्य है, यहाँ आपके नाभि में वो अग्नि चल रही है, यज्ञ चल रहा है। अब यज्ञ में सात्विक आहुतियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन ही करूंगा, यदि आप लोग तामस भोजन कर रहे हो तो अवॉइड करिएगा, ठीक है। क्योंकि यज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ से सत्व ऊर्जा की आवश्यकता है। सत्व ऊर्जा सत्य भोजन से आती है, सत्व तरह के भोजन से आती है। सात्विक आहार लीजिएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वर्तमान स्थिति से। इवन मैं 25-26 की बात नहीं कर सकता, कलयुग की बात करूंगा। कलयुग का सम्राट कौन कहलाता है? राहु। राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है, बिल्कुल है। करंट ट्रांजिट में 2026 में ये कहाँ पे है? अष्टम में है। कहाँ को देखेगा? आपकी नींद को देखेगा। राहु अष्टम से बैठ के आपके 12th हाउस को देख रहा है, नींद को देख रहा है, डिस्टर्ब करेगा। राहु क्या है? टेक्नोलॉजी है। राहु क्या है? मोबाइल है। राहु क्या है? ये सारा तामझाम जो बच्चों को लत लग जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने स्लीप ठीक कर ली, योग निद्रा कर लिया, आपने भोजन कर लिया, यज्ञ कर लिया, अब आप करेंगे डिजिटल डिटॉक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कर लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये शरीर जो है ना, ये आपकी आत्मा का मंदिर है, घर है। अगर ऊर्जा का संचार करना है तो फिजिकली एक्टिव रहने के लिए कर्म भी करिए। अब वो किसी के लिए जिम हो सकता है, किसी के लिए योगा हो सकता है, किसी के लिए अन्य तरह का वर्कआउट हो सकता है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके ऊर्जा के संरक्षण के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्टेप पे, वो है WRS, वीकली रिव्यू सिस्टम। यहां पे हमने क्या क्या सीखा? गोल बन गया। उसके बाद हमने एक्शन को समझा,
किस तरह से हम करने वाले हैं, कर्मेश कौन है, पराक्रमेश कौन है। उसके बाद प्रायोरिटी सेट कर ली, एनर्जी देख ली अपनी, टाइम ब्लॉक कर लिया, एनर्जी देख ली अपनी। अब हम कर रहे हैं वीकली रिव्यू सिस्टम। काम तो चल रहा है, हर हफ्ते खुद के साथ एक डेट पे जाएंगे। डेट क्या होगी, कहीं भी होगी, जो आपको ठीक लगे। एक रिवॉर्ड है, आपको देना है जो आपको ठीक लगे। किसी को पहाड़ पे जाना ठीक लगे तो अपने टास्क को डिसाइड आपने कर रखा है, इतना काम हो गया तो मैं खुद को एक ट्रिप गिफ्ट करूँगा। किसी को बाइक, किसी को गाड़ी चलाना पसंद होगा, किसी जगह पे जाना पसंद होगा, कहीं कॉफ़ी पीना पसंद होगा। ये गिफ्ट करिए खुद को, ये रिवॉर्ड है जो आप खुद को दे रहे हो। ये रिवॉर्ड दीजिए, इतना काम हो गया रिवॉर्ड दूंगा, आप रिवॉर्ड दीजिए। वीकली रिव्यू करिए, कैसा गया एक हफ्ता मेरा। जब तक रिव्यू नहीं करेंगे, यात्रा में पीछे मुड़ के एक बार देख नहीं लेंगे क्या त्रुटियां हो रही हैं, आगे का मार्ग उतनी सुगमता से कर पाना मुश्किल है। आपके लिए ये और इम्पोर्टेंट है, मन चंचल है, चंद्रमा चंचल है, भटकाव हैं। अष्टम में बैठ के 12वें घर को देखना, नींद खराब करना, शैया सुख खराब करना, सुकून खराब करना और सेकंड हाउस को देखना, ये करंट टाइम की बात है। और वैसे भी कुंभ राशि राहु का घर मान लीजिए, घर माना जाता है, तो 26 की बात ही नहीं है, ये आने वाले समय के लिए भी है। आपके ऊपर इसका प्रभाव तो है, राइट। तो इसलिए इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि चंचल मन को बहुत मनमानी ना करने दिया जाए और जो उचित हो उसकी तरफ एक लगाम लगाई जाए। और उसके लिए ये ज़रूरी जानना है कि कहाँ जा रहे हैं, चल कैसा रहा है ना। तो सेल्फ टॉक करिए वीकली, जब आप डेट पे जाएं खुद के साथ या कुछ भी करें, आपने जो रिवॉर्ड दे रखा है खुद के साथ बात करिए और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक तो हो ही रहा है, लंबे समय से हो रहा है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने से क्या होगा या सेल्फ मॉनिटरिंग से क्या होगा, बिहेवियर करेक्शन होता है। और बिहेवियर करेक्शन ही तो है जो हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, सातवां पॉइंट आपका है फेलियर बफर सिस्टम। जैसे मैंने आपको टाइम ब्लॉक करते टाइम बताया था ना, कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना है, डिस्टर्बेंस आ जाएंगी। सिमिलरली जब आपने वीकली रिव्यू कर लिया कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, तो आपको फेलियर बफर सिस्टम लेके आना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, जैसा आपने प्लान किया है वीक में ऐसा करूँगा, आवश्यक नहीं कि वैसा हो जाए। तो वैसा नहीं होने की स्थिति में जो आपको पेन होगा, उस पेन को एलिमिनेट करने के लिए हम बनाएंगे फेलियर रिव्यू सिस्टम। यानी हम चेक करेंगे कहाँ गलती हुई है, उसको ठीक करेंगे, ठीक है। और इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप पहले व्यक्ति नहीं हो जो अपने प्रयासों में असफल हो रहे हो। इतिहास भरा पड़ा है इस एग्जाम्पल के साथ कि हर सफल व्यक्ति शुरुआत में सिर्फ असफल ही हुआ है, और आप भी वही हो रहे हो। तो असफलता चुनौती है, इसको हमें एनर्जी को रिजुवनेट करके और इसको फिर से रीस्टार्ट करके ही ठीक कर सकते हैं। तो इसको हमें प्लान करना पड़ेगा। जब आपने रिव्यू किया, प्रॉब्लम देखी, खुद को रिजुवनेट करिए कि अब हम काम करेंगे। आठवां और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, काम तो हो रहा है ना, गोल्स पता है कहाँ जा रहे हैं, काम हो रहा है, आपको यहाँ से ट्रिगर भी करना पड़ेगा। आपको ज्ञान चक्र पता है, आज्ञा चक्र पता है, आंखों के बिल्कुल जहाँ तिलक लगा देना, ये पॉइंट है आपका आज्ञा चक्र। करना कैसे एक्टिवेट, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करने के टाइम पे ना, अगर एक काम करें, आप अपनी आंखों को नाक के सीध में लेके आए, ठीक है, यहाँ पे आप इस पॉइंट को देखने का प्रयत्न करिए। दोनों आंखें हल्का सा स्क्वीज हो रही होंगी। स्क्वीज होने के टाइम पे आप फील करिएगा ना, इस पॉइंट पे प्रेशर आता है, ये आपका आज्ञा चक्र है। ये टाइम पे आप जो कमांड देते हो, वो कमांड आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्स में डेटा प्रोसेस करना या डेटा सेंड करना ज़्यादा अच्छे से कर पाता है। ऐसा प्रैक्टिस है, या प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई यहाँ वहाँ की बातें नहीं। आप करके देखिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। क्या करना है, हम यूज़ करेंगे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। हम अट्रैक्ट करेंगे अपनी गोल्स को। हमने लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। जो लिखा हुआ है, पहली चीज़ क्या करेंगे, अपने गोल्स को उसका 2 कॉपी कर लेंगे।
एक कॉपी तो आप सुबह शाम डेली पढ़ेंगे खाली, ठीक है, पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे सुबह शाम तो उसको विजुअलाइज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए किसी का गोल है एक अच्छी पत्नी, किसी के लिए है खूब सारा पैसा। चलते हैं, मान लेते हैं किसी का 5 करोड़ रुपए का गोल है। अब गोल को विजुअलाइज करना है, तो विजुअलाइज सिर्फ 5 करोड़ नहीं करना है, अब उस 5 करोड़ से क्या क्या आप करोगे वो करना है। क्यों करना है, पर्पस क्या है ऐसा करने का? पर्पस ये है, आपका ब्रेन किसी भी गोल पे विजुअलाइज करते टाइम जितना देर तक रुक पाएगा उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाला है। इसलिए अपने गोल्स में ब्रांचेस बनाइए। गाड़ी खरीदे एग्जाम्पल किसी को, तो सिर्फ गाड़ी मत विजुअलाइज करिए, अब उसके अंदर का विजुअलाइज करिए। स्टेयरिंग में ये चीज़ लिखवाऊंगा या ये कवर लगाऊंगा, गियर में मैं कुछ ऐसे लगा दूंगा एसेसरीज, एडास ऐसे यूज करूंगा, राइट, लाइटों में ये कर सकता हूँ, कलर में ये लगवा दूंगा, रूफ ऐसे करा दूंगा। मतलब कुछ ना कुछ, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये बकवास जो मैं करता एग्जाम्पल है ये, कुछ ना कुछ उस गोल से संबंधित ऐसे ब्रांचेस बनाइए कि आपका ब्रेन उस पॉइंट पे रुके। जितना बेहतर रुका उतना बेहतर रिजल्ट आपको दे जाएगा, ठीक है। तो विजुअलाइज करिएगा, पढ़िएगा, विजुअलाइज करिएगा, पॉजिटिव अफर्मेशंस करिएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? आधार क्या है पॉजिटिविटी का? आप जानते हो कि आप तत्व हो, तत्वमसि, वही तत्व हो जो भगवान है। आप अलग नहीं हो, उसी समुद्र की एक बूंद हो, वही क्षमता आप में है, ठीक है। आप सब कुछ कर सकते हो, बस माया की एक परत जो परेशान कर देती है, बस इतनी सी बात है। आप कर सकते हो, इसलिए कोई भी गोल असंभव नहीं है आपके लिए। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। जितना पॉजिटिव रीवायर कर लेंगे अपने न्यूरॉन्स को ना, रिजल्ट उतने ही पॉजिटिव आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्या है? ऑब्वियसली जो को आप विजुअलाइज कर रहे हो उसी को आप मैनिफेस्ट करेंगे कि ये हो रहा है, ठीक है, फला चीज़ फला दिन में हो रही है। अब ये सब जो आपको गोल बनाने हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करना है, मैनिफेस्ट करना है, विजुअलाइज करना है, इसको ना बिल्कुल हाइपरबोलिक मत कर लीजिएगा। हाइपरबोलिक मतलब जैसे मान लीजिए आज आप के पास 10 रुपये है, हम बात कर रहे हैं मार्च 2026 की, और अभी लगभग 9 महीने बाकी हैं ये साल खत्म होने में। अब इस 10 की जगह पे अगर आप 500 करोड़ विजुअलाइज कर रहे हैं कि ये साल में मैं कर लूंगा, तो ये हाइपरबोलिक है। या तो आपके पास प्रॉपर आधार हो, कैसे करोगे, राइट, और अगर नहीं है तो विजुअलाइज वही करना है जो संभव हो, है ना, जो आपको लगता है कि हाइपोथेटिकली भी संभव है, लेकिन संभव है। आपके पास ब्लूप्रिंट हो कि ये ऐसे हो जाएगा, जो संभव हो। विजुअलाइज वही करना है जो कर सको, जो अचीव हो सके। बहुत ज़्यादा बियॉन्ड लिमिट कर लेंगे तो सबकॉन्शियस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आप कर भी सकते हो, हंसेगा आप पे, ठीक है। रियलिस्टिक गोल्स लिखना है, रियलिस्टिक गोल्स बनाना है, और उसी के पीछे ये चेज करना है सिस्टम लगा के, और वही विजुअलाइज करना है। तो सिस्टम तो यही है मित्रों, करना तो यही है, ठीक है। एक और मज़ेदार चीज़ कि जो मैंने आपसे कहा 2 कॉपी कर लेना। एक तो आप विजुअलाइज कर रहे हो, खुद के लिए यूज़ कर रहे हो, सुबह से आप देख रहे हो कहीं आगे टांग दिया, लिख दिया है, राइट। आपका खुद का विजन बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे आपने चीज़ों को सजा रखा है कि मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है विजन बोर्ड, राइट। दूसरा क्या करोगे उस कॉपी का? अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दोगे। उस पेपर को 8 बार फोल्ड करिए, और 8 बार फोल्ड करने के बाद जिन भी आराध्य को आप मानते हैं, ठीक है, उन आराध्य की फोटो हो या मूर्ति उसके नीचे या पीछे कहीं छुपा दीजिए, किसी को भी ना बताए। इससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस को, आपके मन को, आपके चंद्रमा को, आपके लग्नेश को एक ट्रिगर वार्निंग जाती है, या एक ऐसा इंडिकेशन जाता है कि सिर्फ मैं ही नहीं, सिर्फ शरीर ही नहीं, आत्मिक तौर पर भी मैंने ये गोल्स ईश्वर को समर्पित कर दिया है। अब सिर्फ मैं ही नहीं, ईश्वर भी मेरे लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये ट्रिगर होना अपने आप में बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये कर देना है मित्रों। 8 पॉइंट्स तो यही थे, वो 8 स्टेप सक्सेस फार्मूला तो यही था। अब बात ये है कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, इसको चेक कैसे करोगे? एक बोनस टिप ये है, एक पेन पेपर लीजिए। आप सबसे पहले अपने दिनचर्या की चीज़ों को और अपने माइंड में क्या चल रहा है उसको नोट करने का ट्राई करिए। सिर्फ 24 घंटे की एक्टिविटी को आप नोट कर लीजिए,
और 24 घंटे के थॉट्स को कि चल क्या रहा है बैक ऑफ द माइंड नोट कर लीजिए। अगर उसमें नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा है कि करियर तबाह हो गया, फैमिली ख़राब हो गई, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ क्या हुआ, पैसे कमाए नहीं, मेरे साथ कुछ ख़राब हो रहा है, सब कुछ ठीक ही हो रहा कुछ, अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा है तो 63 डेज फार्मूला स्टार्ट करने में दिक्कत है आपको, ठीक है। और अगर ये आप कर ले रहे हो, मतलब पॉजिटिव सेल्फ टॉक ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, तो आपके लिए 63 डेज काफ़ी है रिजल्ट आने के लिए। 63 डेज का मतलब क्या है? 21 21 20 हैबिट बनना, रिलाई करना और सबकॉन्शियस में ऑटोमेशन उसका हो जाना, यही आपकी हैबिट बिल्डिंग होती है, राइट। तो आई गेस कि आप ये करेंगे, और आप ये जब करेंगे तो कृपया मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको, ठीक है। हो सकता है आप इसमें से कुछ चीज़ें आप करते भी हो, और अगर आप चाहते हैं कि और भी इस तरह की मैं न्यूरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकल कंबाइन करके वीडियोस आपको दूं आपके लिए, तो कृपया कमेंट्स में येस ज़रूर लिखिएगा, कैपिटल में येस, YES। ऑलराइट, सो दैट्स इट मित्रों, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय श्री राम।